अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुज़म्मिल अहमद एक मरतबा फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, दो अहम खबरें हैं। एक आज जैसे कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की वफ़ात के हवाले से जो खबरें आ रही हैं मीडिया पर, जिस तरह जो बातें हो रही हैं, उसके बाद दूसरी खबर ये है जो वजीर कमर हैं पीटीआई की साबिक जो है रहनुमा थी, तो उनके हवाले से जो ट्रेंडिंग पे खबरें चल रही हैं उनके हवाले से बात करेंगे। और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा हुआ था कल या परसों, एक दो दिन कबल, उसके हवाले से बात करेंगे। नाजरीन, मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे के हवाले से जो शुरू में खबरें चली थी, वो बेबुनियाद और झूठी कुछ खबरें हैं कि वो उनको जो है गोलियां मारी गई, 8 गोलियां उनके सीने में लगी और घर कोई नहीं था, और उनके साथ किसी की दुश्मनी, यानी कि दुश्मनी की वजह से उनको गोली मारी नहीं, उनको जो उन पर हमला किया गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये मीडिया पर झूठी खबरें जो है पेश की जा रही हैं। उनके बल्कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने भी तस्दीक कर दी, जो हकीकत है उन्होंने तमाम लोगों के सामने रखी। उन्होंने एक अपना वीडियो पैगाम भी जारी किया था। अब ये बात है कि ये बात हुई थी कि जब वो उनके घर कोई भी नहीं था, मौलाना तारिक जमील साहब फैसलाबाद आए हुए थे और घर में कोई नहीं था। वो एमजेटी के जो उनका एक ब्रांड है, उसका कोई जो प्रोग्राम था, किसी जगह कोई फंक्शन हो रहा था, तमाम घर वाले जो हैं वो उधर गए थे और वो गाड़ी थे, अकेले थे। और जो उनका चौकीदार है, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो उधर होता है, वो वहीं था, अकेला था, और साथ उनके बेटे थे अकेले जो जिन्होंने इस तरह किया। तो उन्होंने नाज़रीन उनसे पिस्तौल माँगा, तो वो नादानी थी, वो शायद उसको इतना पता नहीं था किस वजह से उसने पिस्तौल लाकर दे दिया। खाली पिस्तौल लाया उसने, तो उनके बेटे ने कहा कि इसको जो है गोली भी लेके आओ। तो नादानी में जो उनको पता नहीं चला, उस जो नौकर था, जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था जो भी, तो उसके कहने पर वो गोली भी ले आया। तो उनके बेटे ने गोली लोड किया पिस्तौल, और लोड करके जो है फायर कर दिया, खुदकुशी कर ली। फिर ये भी उनसे बात करके मालूम हुआ, ये पता चला कि उन्होंने अपने भाई से कहा कि जो है मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे अपने पास बुला लें, जो है इस तरह की उन्होंने बातें की। तो उनके भाई ने कहा कि अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, इस तरह की, यानी कि उन्होंने बताया कि ये डिप्रेशन में थे शुरू से ही, काफ़ी इनका जो इस तरह का मसला था। इनको इलेक्ट्रिक शॉक्स भी लगाए जा रहे थे बेहतरी के लिए, लेकिन वो इस तरह से उनका ठीक नहीं हुए, बल्कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। दूसरी तरफ नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक और अहम खबर जो गर्दिश कर रही है वजीह कमर के हवाले से, कि उन्होंने पीटीआई को खैरबाद कह के, यानी कि रिपोर्ट इस तरह किया जा रहा है, मीडिया पर कहा जा रहा है कि पीटीआई की बड़ी विकेट गिर गई, जो है वो नून लीग में शामिल हो गई है। नाजरीन, ये वही वजीह कमर हैं जो जिनको हमने लोटे ही कह सकते हैं आप, जो मुनरफ हुए थे अरकान, जिनको पैसा दिया गया, जिन जिन जो लोटे बने थे पीटीआई से, ये भी उनके साथ ही शामिल थी। वो मुनरफ अरकान जो थे, इनको इनमें ये भी शामिल थी। इनको यह है कि इनका वोट देने का इनका नंबर नहीं आया, क्योंकि उनके नंबर्स पूरे हो गए थे, इन्होंने वोट नहीं दिया। हालांकि उसी वक्त इमरान खान को छोड़ चुकी थी, पीटीआई को छोड़ चुकी थी। तो लिहाजा मीडिया पर जिस तरह से बयानबाजी और जिस तरह से जो है रिपोर्टिंग की जा रही है, जिस तरह से खबर फैलाई जा रही है, बड़ी अफसोसनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए मीडिया को। और जो लोग खबर फैला रहे हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया था, ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। तो ये तमाम इनको टास्क सौंपे गए हैं, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है इमरान खान को ज़ीरो करने की, लेकिन इंशाअल्लाह जिसके साथ जो हक़ के साथ खड़ा है, अल्लाह ताला उसकी ज़रूर मदद करता है। हम दुआ करते हैं, हम अपने खान साहब के साथ खड़े हैं, आखिरी खून के कतरे तक खड़े रहेंगे, और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक इमरान खान ही इंशाअल्लाह आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। और उसके बाद नाज़रीन, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला जलसा हुआ, बिल्कुल फ्लॉप हुआ। बिल्कुल अवाम, यानी कि यकीन करें कि अवाम, जो लोग वहाँ पर आए थे, वो वीडियो जो वायरल हो रही हैं, जो औरतें आई थी वो कह रही हैं कि भाई आपने 800 की बात की थी, आप 700 दे रहे हैं, हम पैसे पूरे लेंगे। यानी कि पैसे देकर कोई जहांगीर तरीन ने अपने, अलीम खान ने अपने दफ्तरों से लोग बुलाए हुए थे, कोई ऑफिस से लोग आए हुए थे, कोई किस तरह से लोग आए हुए हैं। यानी कि उन्होंने वही वाला जिस तरह का इन्होंने सेटअप भी ऐसा किया हुआ था जैसे नून लीग का जलसा नून लीग वालों ने करने की कोशिश की, और इनका सेटअप भी वैसा ही था। बहरहाल जी, इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, आवाम को पैसे देकर, जिस तरह भी कोई दफातर से, ज़ाहिर है इतना बड़ा कारोबार है एक शख्स का, तो उसके जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा होते हैं आपको पता ही है, वो भी कितने लोग आए थे। और बाद में लड़ाइयाँ भी देखने को मिली, सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हुई, जिनको पैसे देकर बुलाया गया था, वो सब आपके सामने है। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जेल में, अभी तक जेल में, वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर इस टाइम जेल में है। तमाम लोग, तमाम जो पीटीआई के लोग हैं, अब तमाम लोगों को यही खान साहब ने शुरू से यही मशवरा दिया है, यही उनको कहा है कि घबराना नहीं है, इंशाल्लाह डट कर खड़े रहना, जैसे हमारा कप्तान खड़ा है इसी तरह हम भी डटे रहेंगे, आखिरी गेंद तक अपने इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। उसके बाद नाजरीन, जेल से इमरान खान साहब ने कोई 10 वकला, मेरे ख्याल से 10 वकला की लिस्ट जारी की है, जिनमें मेरे ख्याल से जो समझ नहीं आ रही क्या वजह, वजूहत अभी मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन 10 जो वकला हैं
ان میں نہیم پنجوتھا اور انتظار حسین پنجوتھا شامل نہیں ہیں، اور شیر افضل مروت اس میں شامل ہیں، شعیب شاہین صاحب شامل ہیں، اور دیگر وکلاء 10 شامل ہیں جو عمران خان صاحب کے سے جیل میں ملاقات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی مزمل احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے، سلامت رہیں، السلام علیکم۔